आज की सबसे महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में हम बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर के। किसान आंदोलन, प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को वापस लेने की बात कही है। हालाँकि पूरी कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है, इस पर मैं बताऊँगा। आज गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व है। आप सभी को खबरी अड्डा और मेरे यानी ध्रुव के तरफ से प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। हालाँकि आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, किसानों पर क्या बयान दिया है। सबसे बड़ा बयान है, राजनीतिक भी बयान है। और जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है। हालांकि खुशखबरी यही है कि गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यही कहा कि हम तीनों कानून वापस लेते हैं। हालांकि ये जो कानून थे, जो 3 कानून थे, उसे किसान काले कानून से नमाज रहे थे। हालांकि जो तीनों कानून हैं, उन पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हम शायद भारत के किसानों को समझा नहीं पाए। जो किसानों का तबका किसान आंदोलन कर रहा है, उन किसान आंदोलन के तबके को हम शायद इस तीनों कानून के बारे में समझा नहीं पाए। हालांकि जो कानून पहले पराली को लेकर के थे, पराली को लेकर के भी जो किसान आंदोलन कर रहे थे, पराली वाली जो बात थी, उस पर तो सारी चीज़ें सहमति बन गई थी। तो पराली का जो कानून था, उसको हटा दिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से। हालांकि अभी भी डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। राकेश टिकैत भी आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 1 साल से ज़्यादा हुआ जा रहा है। और स्टेट्स में, इस बार स्टेट्स में तमाम चुनाव भी हैं और शायद बीजेपी ने भी यह तलाश लिया है कि हमारी ज़मीन कहीं ना कहीं खिसक रही है इसी किसान आंदोलन को लेकर के। राकेश टिकैत भी हर स्टेट में जाते हैं और पंचायतें करते हैं। पंचायतों में तमाम चीज़ें भी बताते हैं और किसान और बीजेपी के खिलाफ रैली भी करते हैं। बीजेपी को वोट ना देने का अनुग्रह भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं कि बीजेपी को वोट ना दीजिए, क्योंकि ये किसानों के हित में बात नहीं करती है। हालांकि ये अभी यदि बात करें तो किसान आंदोलन को लेकर के भी अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तीनों कानून को वापस लेने की बात कही। कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस से उनका मनमुटाव चल रहा है। हालांकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया कि यदि प्रधानमंत्री किसानों के हित में बात करते हैं तो हम प्रधानमंत्री के साथ होंगे। यह बहुत बड़ा स्टंट भी है पंजाब के लिए। पंजाब में ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो बीजेपी की ज़मीन बची ही नहीं है। तो शायद बीजेपी भी अपनी ज़मीन तलाशने की फिराक में कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़ी हो सकती है। अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के चुनावी रणनीति की भी। हालांकि मैं चुनाव की ओर अभी नहीं जाऊंगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि चुनावी रणनीतियां क्या हो सकती हैं इस किसान आंदोलन को वापस लेने के बाद। और यदि बात करें तीनों कानून की बात, तीनों कानून आप जानते ही हैं, काफ़ी दिन से चुनाव चल रहा है। हमने आपको पहले भी बताया, यदि नहीं है तो हमारे पीछे वीडियोस में जाइएगा, आपको तीनों कानून के बारे में भी पता चल जाएगा कि क्या क्या है। हालांकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसमें मैं नहीं बताऊंगा आपको उन तीनों किसान जो जो कानून थे, उन तीनों कानूनों के बारे में नहीं बताऊंगा। हालांकि सब किसान जलेबी बांट रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर और गाज़ियाबाद बॉर्डर पर। खुशी का माहौल है। और देखिए क्या है कि जब किसान आंदोलन जब प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे थे, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद हम किसानों को समझा नहीं पाए हैं। उन किसान बिल को लेकर के हम किसानों को नहीं समझा पाए, इसीलिए शायद हम किसान जो ये बिल है, जो कृषि बिल है, इसको मैं वापस ले रहा हूँ। और अब किसान अपने घर जाएं और अपने बच्चों के साथ रहें, जाकर के अपने परिवार के साथ दिन गुजारें और उन्हीं खेतों में जाकर के मेहनत करें, मशक्कत करें, जिन खेतों में वे आंदोलन के पहले काम कर रहे थे। अच्छे से काम करें, अपनी दिनचर्या चलाएं। ये तमाम बातें कही हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा आगे। और देखिए, ये पहला वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से
किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तीनों कृषि कानूनों को शीतकालीन सत्र में खत्म करने की बात कही है। हाँ, अब हम इस पर पूरा सिस्टम बताएंगे कि कैसे ये तीनों कृषि कानून खत्म होंगे। हालांकि देखिए, आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे कृषि कानून पास होते हैं, कृषि कानून पास ऐसे हुए कि सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर क्षमा करें, राष्ट्रपति द्वारा पास होता है। तो फिर उसके बाद जब पास हो गया ये बिल, उसके बाद इस कृषि कानून पर होल्ड लगा हुआ था। हालांकि ये लागू नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ये मुद्दा जो था वो सुप्रीम कोर्ट तक की भी गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हालांकि इस पर होल्ड लगा हुआ था कि हम लागू नहीं कर सकते हैं, ये इस पर ये लागू नहीं था। पराली की जो बात थी, पराली पर भी सरकार ने अपना कदम पीछे हटा लिया था और उसको, वो जो पराली का सिस्टम था, उसको ख़त्म कर दिया था। इस पर सहमति बन गई थी। उसके बाद एमएसपी को लेकर के भी तमाम चीज़ें थी।
हालाँकि अभी भी राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये जो किसान यहाँ पर बॉर्डर पर टिके हुए हैं, वो ऐसे नहीं जाएँगे वापस, 2026 तक की भी रहेंगे, यदि एमएसपी पर कोई कानून नहीं बना। हालाँकि ये तो देखने का विषय रहेगा कि अगले कितने दिन बाद राकेश टिकैत इस एमएसपी के लिए जूझेंगे और लड़ेंगे। यह भी देखने का विषय रहेगा। हालाँकि प्रधानमंत्री भी ये जान चुके हैं कि किसान आंदोलन को लेकर के हमारी छवि बेकार हो रही है देश के अंदर। और अब शीतकालीन सत्र में कैसे ये खत्म होगा, पूरा कानून, तीनों कानून कैसे खत्म होंगे, इस पर मैं बात करता हूँ। देखिए, क्या है कि जो तीनों कानून हैं वो कृषि कानून तीनों, जब फिर जैसे कि कोई जैसे कानून बना था वैसे उसी प्रकार से शीतकालीन सत्र में इसको खत्म करने की बात कही है प्रधानमंत्री ने। पहले क्या करेंगे ये लोग कि लोकसभा में ले जाएँगे, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति इसको अनुमोदित करेगा। यही अनुमोदन के बाद ये पूरा कानून खत्म हो जाएगा। हालाँकि शीतकालीन सत्र भी आने वाला है, शीतकालीन सत्र में ये सारी पूरी चीज़ें बात इस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, पूरा लोकसभा में बहस होगी, राज्यसभा में बहस होगी। फिर उसके बाद ये पूरा कानून खत्म होगा। हालाँकि इसमें भी थोड़ा-सा समय है और ये कितनी जल्दी हो पाता है यह देखने का विषय रहेगा। और राजनीतिक पर चर्चा तो हम तब करेंगे, इसके बाद मैं एक अगला वीडियो बनाऊँगा या शायद लाइव आऊँ, मैं आपसे जुड़ूँ और आप अपने प्रश्न भी पूछ पाएँगे तब। और आपको क्या, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।